बहराइच जिले के रुपैडिया थाना अंतर्गत बाबागंज परमहंस कुटी पर धनुष यज्ञ मेले का शुभारंभ हुआ। विधायक नानपारा रामनिवास वर्मा, ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जेपी सिंह, नगर पंचायत रुपैडिया अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में धार्मिक पूजा पाठ आज आयोजित हुए। हजारों की संख्या में मौजूद साधुओं का भंडारा संपन्न हुआ। रात में बारात में हजारों की संख्या में आसपास के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। रामकुमार शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पूजा किया गया तथा कन्यादान किया गया। ज्ञात हो सदियों से चले आ रहे इस मेले में बहराइच जनपद सहित गैर जनपद व मित्र राष्ट्र नेपाल के हजारों की संख्या में साधु महात्मा व प्रतिदिन 8-10 हज़ार मेलार्थी मेला को आते हैं। इस मेले का शुभारंभ 25 नवंबर को हो गया है। यह मेला 1 माह तक चलेगा। मेले में धार्मिक व्यक्तियों के अलावा सभी समुदाय के लोग आकर शामिल। माता श्री को राम का प्रणाम स्वीकार। बेटा, ये वीरों जैसा देश बना के कहाँ जा रहे हैं? हे माता, पिताश्री ने बक्सर निवासी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ में हमें और लक्ष्मण को भेजा। जब तुम्हारे पिताजी ने भेज दिया है तो मैं कौन हो तो भेज। ठीक है, जाओ जो चला गया नैनो का ताला हमारा आया, चला गया नैनो राम चले सुंदर दो भाई अभी महान पाई। प्रभु ब्रह्मदेव मैं जाना मोहिनी पिता तजेऊ भगवाना। प्रणाम गुरुदेव। चिन्ह दिखाई रामा रामा चले जात मुनि रामा मुनि तारी राम धारी अहो सिया राम
आज्ञा गुरुजी। हमारे आश्रम के 2 मार्ग है। कौन कौन से? एक 6 महीने का, एक साल का। इस मार्ग से चलोगे। 6 महीने वाले मार्ग में गुरुजी क्या है और 1 साल वाले मार्ग में क्या है? 1 साल का मार्ग जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ कोई जाने में बाधाएं नहीं लगती है। और जो 6 मार्ग का मार्ग है उसमें एक तारका नाम की राक्षसी लगती है, वो जाने के लिए ऋषियों को खा चुकी है। तो मेरे विचार से गुरुजी 6 महीने के मार्ग वाले रास्ते से ही चलिए। अरे भगवान, 6 माह वाले रास्ते पर चलेंगे तो देखते ही मुझे ढेर कर देगी। कुछ नहीं होगा। गुरुजी ये तो स्त्री है। अरे स्त्री है से क्या होगा, ये राक्षसी है, खा जाएगी। हम क्षत्रिय हैं, स्त्री गौ और ब्राह्मण पर शस्त्र नहीं उठाते। भगवान रास्ते में कहते थे कि मैं राक्षसी को मार दूंगा, ये नया में कितने ऋषियों को खा चुके और राक्षस और राक्षसी को मारने कोई दोष नहीं। इसमें मेरे क्या है, इसका ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा से अब मैं इस दुष्टा का वध करता हूँ। तोता मेरा नाम है, तोता बन में रहती हूँ। तोता मेरा नाम है, तोता बन में रहती हूँ। और साधुओं महात्माओं के खाने का मेरा काम है। खाओ खाओ तुझे मैं, खाओ मेरे, खा जाती तो इसलिए मैंने इसको मालूम देखो सुनी थे दिए हुए तो मेरे पास है। एक का नाम बला, एक का अखला। जाते लाग न छुआ की पासा, अद्भुत बलकन के प्रकाशा। आपको मंत्र बताते हैं, मंत्र स्मरण करो। युद्ध के समय आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो आ गया ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं
नमः इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करोगे, बाण आपके पास प्रकट हो जाएंगे। युद्ध के समय आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी। जो आसन भगवान राम के विवाह के अवसर पे मेले का शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे बीच में इस विकास खंड नवाबगंज के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख जेपी सिंह जी, रुपैडिया नगर पंचायत के लोकप्रिय चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर बैस जी, रुपैडिया थाने के थाना प्रभारी महोदय रमेश रावत जी, यहाँ के कमेटी के प्रबंधक, सभी पत्रकार बंधु, हमारी पार्टी अपना दल के तेजपाल पटेल जी, प्रमोद पटेल जी, हरिहर वर्मा जी, सत्येंद्र वर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य इस क्षेत्र के नागरिक, बुद्धिजीवी, नौजवान साथियों, सबका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। काफी दूर से लोग आए, हमारे संगत जी ललुही से आए हैं, हिंदू वाहिनी से सफर शुरू हुआ इनका देश हिंदू परिषद और तमाम अन्य हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही शुभ दिन पे एक कार्यक्रम की शुरुआत होती है। आज का दिन विशेष रूप से हमारे पूरे भारतवर्ष के सनातन प्रेमियों के लिए, हमारे हिंदू समाज के गौरव में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अयोध्या में धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण संपन्न हुआ है और लगभग हजारों वर्षों के बाद हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में धीरे धीरे मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारा देश और उत्तर प्रदेश एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है। और इसको हम पूरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर हम सभी लोग अपने कर्तव्यों का सही पालन करते हुए, चाहे हम जहां पे हों, तो निश्चित रूप से राम राज्य की परिकल्पना पूरी हो रही है। इस अवसर पर मैं लगभग 1 महीने चलने वाले इस मेला कार्यक्रम में हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनका कुछ बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ जो भी इस मंदिर के प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन सब का स्वागत है। मेले हमारे प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। आज समय समय पर युग बदलता रहता है, डिजिटल युग हो गया है, मोबाइल युग हो गया है। नहीं तो हम लोग बचपन में कहते थे कि भाई मेला चलना है तो बहुत रिश्तेदार नातेदार वहां मिल जाएंगे और सबका कुशल क्षेम हाल चाल हो जाएगा। अब तो दिन भर फोन पे फुर्सत ही नहीं बतियाते।
तो परिवर्तन आया है, लेकिन फिर भी मेलों का महत्व खत्म नहीं हुआ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अभिन्न अंग है। बस इतना है कि हमें इसकी पवित्रता को बरकरार रखना, इसकी शुद्धता को बरकरार रखना, सहयोग की भावना रखना है। होता क्या है कि भीड़ भाड़ में चोर उचक्के भी आ जाते हैं, अन्य अराजक तत्व भी आते हैं। हमारा पुलिस प्रशासन तो आपकी सुरक्षा में है ही है। इस पूरे परिसर के नहीं, आसपास खासकर ये सीमावर्ती क्षेत्र है तो विशेष महत्व है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। हमारे चौकी इंचार्ज भी हैं, सब लोग आपके सुरक्षा में हैं। लेकिन मेले में कोई ऐसी गतिविधियां न हो, अश्लीलता न हो, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित न किए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव विवाहोत्सव पे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हमें उन मर्यादाओं को भी ध्यान में रखना है। मर्यादा जो है मनुष्य के श्रृंगार है, मनुष्य का। आगे बढ़ो। मनुष्य की पहचान अच्छे कपड़ों से नहीं होती है, धन से नहीं होती है, उसके आचरण से होती है। अब कितने भी धनवान हो जाए, कितने महंगे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारा आचरण सही नहीं है तो सब बेकार है। हम रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो हमें मर्यादित जीवन जीने की आदत डालनी है। और आज के समय में जब हमारे प्रदेश का नेतृत्व एक संत शिरोमणि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो हम तो सबको उनसे प्रेरणा लेनी है और एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना है, एक ऐसे प्रदेश का निर्माण करना है कि लगे वास्तव में धीरे धीरे हम राम राज्य के युग में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ मैं सबको